नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त है न्यूज बुलेटिन की ओर बढ़ने का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात होगी दोनों राज्यों की कुछ खास खबरों पर और बताएंगे कैसे बालाघाट पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली हुआ ढेर। साथ ही साथ बात होगी दुर्ग की, जहां कचरा निष्पादन केंद्र का विरोध हुआ और बताएंगे कैसे राजगढ़ में थाना प्रभारी का वीडियो हुआ वायरल। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर बालाघाट से जो नक्सली उन्मूलन में बालाघाट पुलिस को लगातार सफलता मिलती जा रही है। हाल ही में बालाघाट पुलिस के इस वीरता भरे कार्यों के चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट पहुंचकर 28 पुलिसकर्मियों को क्रम में पूर्व पदोन्नति दी है, जिसके कुछ दिन बाद ही एक बार फिर बालाघाट पुलिस के हाथ सफलता लगी है और पुलिस ने एसडीएम रैंक के 14 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया है। इस संबंध में डीआईजी मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के कोठिया टोला के समीप पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराने में सफलता हासिल की है। यहाँ पर पुलिस ने जिस नक्सली को मार गिराया है उसकी पहचान बस्तर बीजापुर निवासी उकास उर्फ सोहनी केबी डिवीजन एडीएम के रूप में की गई है, जिसके ऊपर 14 लाख रुपए का इनाम भी है। से कोई कार्रवाई की पुलिस में? जी हाँ, ये सही है। पुलिस को विगत कुछ दिनों से सूचना मिली कि काठिया टोला के पास जो आपका करियादंड का जंगल है, वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के मूवमेंट की सूचना है और ये भी प्राइमा फेसी पता लग गया था कि वो नक्सली है और उनका प्राइम मोटिव था कि वहाँ पे जो मुखबिरों की हत्या करना और दूसरा वहाँ से राशन पानी बलपूर्वक लेके जाना। इस वर्ष हमारी एक टीम भी वहाँ पे एसपी बालाघाट और सीओ हाक फोर्स के निर्देशन में वहाँ पे ऑपरेशन कर रही थी, सर्चिंग कर रही थी। वो 24 लोगों की टीम थी। उसका लीड रामपदम शर्मा कर रहे थे, जो उकवा के एसओजी चीफ है। और वहाँ पर जब ये लोग अंदर जंगल में पहुँचे तो एक जगह पर इनको वहाँ कुछ घने जंगल में और पेड़ के आसपास कुछ व्यक्ति 10 से 12 लोगों के वहाँ पे एकदम आने जाने की इनको दिखाई दिए। तो और जो सिविल ड्रेस में थे और उनकी विशिष्ट वेशभूषा थी और कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ सभी लोग वेपन लिए हुए थे और छिपाए हुए स्थिति में थे, जो आमजन प्रतीत नहीं हो रहे थे। जैसा कि अभी जानकारी भी मिली, आपको बताया भी गया है कि वहाँ उसका जो काठिया टोला का गाँव में इतने आदमी एक साथ मूवमेंट कर ही नहीं सकते। इस पर इन लोगों ने उनको पूछताछ शुरू की तो उनने फिर इनको गाली गलौज दी और दूसरा इनसे लाल सलाम बोला और उन्हें पुलिस पर फायर भी खोल दिया। इस पर तो हमारी पुलिस की टीम ने भी अपने आप को आड़ में लेते हुए काउंटर इसमें फायर किए और इसके बाद फिर काफ़ी देर तक, करीब 20 से 25 मिनट तक इसमें फायरिंग चलती रही। 11, साढ़े 11 से लेकर 12 बजे तक फायरिंग चलती रही। जब बाद में जब कुछ सब जगह शांति हो गई तो पुलिस ने सर्चिंग की तो वहाँ एक व्यक्ति पड़ा हुआ मिला था जो सिविल ड्रेस में था। उस पर 315 बोर का वेपन था और वो बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन उकास के रूप में हुआ था, जो एसीएम था काना परमदेव कमेटी का और पहले ये दीपक तेल तुमड़े इसके साथ एक काम कर चुका था। बहुत सारे इसमें अपराधों में शामिल था, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो इस और उसके बाद पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ की टीम के द्वारा निरंतर इसमें सर्चिंग भी की गई है और 30 से 40 राउंड इसमें पुलिस के द्वारा फायर किए और उनके द्वारा करीब 80 राउंड के आसपास फायर किए गए। और ये बालाघाट पुलिस का विगत 2-2.25 साल के इसमें टाइम पीरियड में 13 नक्सली खत्म हुए हैं और 7वां इनकाउंटर था, जिसमें 3 करोड़ के आसपास के इनामी नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशिष्ट उपलब्धि ये है कि ये चूँकि आईडी एक्सपर्ट था और इसका न्यूट्रलाइज होना मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए और इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीनों के लिए बड़ा ही पॉजिटिव रहेगा, अन्यथा यहाँ पर आगे चल के ब्लास्ट की स्थिति भी बन सकती है। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां दुर्ग ताकिया पारा में 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करबला की याद में जिक्र शहदाए करबला कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 53 सालों से ये मनाया जाता है। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में मौलाना मुफ्ती कासिम उल कादरी काशीपुर उत्तराखंड से पैगंबर साहब के वंशज से सैयद सलमान अशरफ पैगाम देंगे। ये जो प्रोग्राम है ये हमारे हसन हुसैन के मुहर्रम को याद में बनाया जाता है। पिछले 53 साल से यहाँ तकिया पारा में अंजुमन इस्लामी कमेटी की जानिब से बनाया जा रहा है, जिसमें चलते इस बार के जो यूपी उत्तराखंड से आए हुए हैं मौलाना साहब वो तकरीर कर रहे हैं। और ये शहर का एक मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसको सिर्फ एक अंजुमन के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे तकिया पारा में मनाया जा रहा है। और ये 10 रोज़ का ये रोज़ा मुहर्रम का जो है मुहर्रम हराम का जो मनाया जाता है, इसमें तो बयान किया जाता है। जी 10वें दिन और आएंगे कि चौचा शरीफ से आएंगे वो सलमान रजा साहब।
इसके अलावा वही रहता है हमारा जो हसन हुसैन के जो शहीद हुए हैं उनके करबला के याद में जो पूरा वाक़या बयान जो होता है, तकरीर और आम लंगर और बहुत सारी चीज़ों का जो होता है 10वें दिन बहुत सारा वो रहता है। और इसमें शहर के पूरे दुरुक शहर के जितने भी लोग हैं उन सब के ये सहयोग से ये प्रोग्राम को किया जाता है। मैं खालिद रिजवी। हमारे यहाँ अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के बैनर तले ये प्रोग्राम यौम शहदाए करबला का पिछले 53 वर्षों से मनाया जा रहा है, जिससे हमारे पहले बुजुर्गों ने और अब हम इसे अंजाम दे रहे हैं। हमारी कमेटी अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन इसके अंतर्गत और भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, लेकिन अभी मुहर्रम का जलसा 10 दिन का किया जाता है, जिसमें करबला की याद में जो मनाया जाता है, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र, हमारे पैगंबर साहब और उनके ख़ानदान से जितने भी लोग थे उनके बारे में तफसील से बयान किया जाता है। इसमें हमारे लिए 2 मुकर्रिर ऑल ओवर इंडिया से 2 उलमा आए हैं, जिनका प्रोग्राम अभी जो 1 से 10 तारीख तक है, उनका नाम है काशिमुल कादरी साहब जो उत्तराखंड यूपी से है, और इसके बाद दूसरे जो है पैगंबर साहब के वंश से हज़रत सलमान अशरफ साहब जो आखिरी 3 दिन बयान करेंगे। बयान चल रहा है कासिमुल कादरी साहब जो उत्तराखंड यूपी से है, इनका बयान 1 से 10 तारीख तक है जी। हर साल ये मनाया जाता है, पिछले 53 सालों से किया जा रहा है जी। वालियों का हमारे को पूरा सहयोग रहता है और उनके मिलजुल कर ही प्रोग्राम को अंजाम दिया जाता है जी। मैं मोहम्मद अजहर पटेल, सदर अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, शहर दुर्ग। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से, जो दुर्ग नगर निगम उरला वार्ड के रहवासियों ने वार्ड पार्षद और भाजपा नेता देवनारायण चंद्राकर के नेतृत्व में दुर्ग जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उरला क्षेत्र में कचरा निष्पादन केंद्र में रोक लगाने की मांग की गई। रहवासियों ने व पार्षद ने कहा कि विगत 25 वर्षों से उरला क्षेत्र में सकरी गलियों और विभिन्न समस्याओं का अंबार पहले से लगा हुआ है और क्षेत्र में कचरा डंपिंग होने से कई तरीके की संक्रामक बीमारियों का भय लगा रहता है। उरला की पार्षद सुश्री जमुना साहू हूँ। वहाँ पे वार्ड 57 उरला में कचरा निष्पादन का प्लांट निकला था, उसके विरोध में हम सभी वार्डवासी और जनप्रतिनिधि हम लोग इकट्ठा मिल के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हमने कहा है कि वहाँ पे हाई स्कूल भी है, मुक्ति धाम भी है और साथ ही साथ किसानों का आना जाना भी है। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्थिति बन रही है कि जहाँ पर विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि कचरा निष्पादन का ट्रीटमेंट प्लांट ना लगे। क्या है, आज वार्ड क्रमांक 57 उरला में मुक्ति धाम के जगह और वहाँ हाई स्कूल के जगह है, उस जगह पर नगर निगम के द्वारा कचरा निष्पादन के लिए तैयारी किया जा रहा है और वहाँ किसान के लिए एक रास्ता भी है, तो 30 फीट 40 फीट का आने जाने के लिए उस रास्ता को बंद कर रहे हैं। वहाँ कम से कम 40-50 किसान हैं जिसका कई एकड़ ज़मीन है, वो किसान का आना जाना कहाँ से करेंगे? एक तो उसका आने जाने का रास्ता को रोक रहे हैं, दूसरी बात वहाँ कचरा निष्पादन के लिए तैयारी किया जा रहा है कि शहर के पूरे कचरा ले जा करके उरला बस्ती में ले जाएंगे। उस क्षेत्र में वहीं पर हाई स्कूल है, लोग परेशान रहेंगे। उसी बात को लेकर के आज उरला बस्ती के लोग मेरे पास आया था, मैंने इनको शिकायत को लेकर के आज कलेक्टर महोदय के पास आया हूँ। हम सब मिलकर के पूरा उरला बस्ती मिलकर के आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं और निवेदन किए हैं कि वहाँ ट्रीटमेंट प्लान बना रहे हो, अच्छी बात है, पानी का ट्रीटमेंट प्लान बनना चाहिए, लेकिन कचरा निष्पादन के वहाँ नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां जिले के छातीहेड़ा थाना प्रभारी का वायरल हो गया है वीडियो और वो वीडियो में झगड़ा करते हुए और दबंगई करते हुए नजर आ रहे हैं। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद लाल की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जो इस्लामिक नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, जो कि गम का महीना है। ऐसे में शहर सारंगपुर में याद गमे इमाम हुसैन में हर साल चौकी का जुलूस निकाला जाता है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे घरों से निकलकर बाजार की ओर आने लगते हैं और जुलूस के माध्यम से नए साल का आगाज करते हैं। सारंगपुर में बगैर डीजे के, बगैर कोई शोर शराबे के जुलूस निकाला गया, जिसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद लाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।